सदगुरु ने बीजक में कहा है, खखा चाहे खोरी मनावे, खसमहि छाड़ी दहु दिस धावे। खसमहि छाड़ी छिमा होए रहिए, होए न छीन अक्षय पद लहिए। सदगुरु इसमें कहते हैं, जो आदमी अपने जीवन में खैर चाहे, मन की शांति चाहे, वे खोरी को मना ले, अर्थात अपने मन इंद्रियों को अपने वश में कर ले। क्योंकि ये मन इंद्रियां अपने चेतन पति को छोड़ करके बाहर दसों दिशाओं में भटकती है। दोस्त तुम्हारे दुश्मन हैं, इसे छोड़ो। जीवन यात्रा में किसी ने अपशब्द कहा, किसी ने कटु व्यवहार किया, किसी ने चिढ़ाया या और गलत ढंग से पेश आया, सदगुरु कहते हैं उसको क्षमा करो, उनसे बदला लेने की भावना मत रखो, फिर कभी दुखी नहीं होगे, किंतु अक्षय शांति को प्राप्त करोगे। तो सदगुरु कहते हैं कि खखा चाहे खोरी मनावे। बीजक का ये बीजक सदगुरु कबीर का मुख्य ग्रंथ है, 11 प्रकरण है, उसमें तीसरा प्रकरण है ज्ञान चौतीसा। तो ज्ञान चौतीसा प्रकरण में सदगुरु हर अक्षरों पर सुंदर विचार रखे हैं। तो उसी में एक अक्षर है ख। ख अक्षर पर सदगुरु कहते हैं कि जीवन में सुख चाहते हो तो खोरी को मना करके रखो। खोरी कहते हैं गली को, गली को मनाना है। गली को कैसे मनाएंगे? यहाँ गली को मनाने का तात्पर्य है गली को साफ सुथरा रखो। गली है मन और इंद्रियां, इनको साफ सुथरा रखना है, क्योंकि इसी में विकार आने की संभावना है। और इसी से ही जब इनमें विकार आते हैं तो हमारा जीवन कंटका किरण हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। तो सदगुरु कहते हैं खोरी को मनाओ। लोग व्यवहार में देखा जाता है, लोग सुबह सुबह उठते हैं और उठते ही सबसे पहले अपना पेट साफ करते हैं। पेट साफ करके झाड़ू लेकर के अपनी अपनी गलियों को झाड़ते हैं। देखिए बसंत ऋतु आया, झाड़ते हैं और पानी भी छिड़कते हैं। कई क्षेत्रों में लिपाई भी करते हैं। क्यों करते हैं? गली में रहती है धूल, गली में रहते हैं कचड़े। यदि नहीं साफ करेंगे तो गली के धूल, गली के कचड़े हवा के माध्यम से कमरे में आएंगे। फिर जब कमरे में जो रहने वाला आदमी है उसको कष्ट होगा, असुविधा होगी। तो सदगुरु कहते हैं यदि आप कमरे में सेफ रहना चाहते हैं तो आप अपनी गलियों को साफ रखिए। ये कबीर साहब का आदेश है, आदेश है। कहना चाहिए यदि आप जीवन में सुख चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, आत्मिक रोशनी चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो आप अपने मन इंद्रियों को अपने अधीन रखिए। आप अपने मन इंद्रियों के अधीन मत होइए, बल्कि मन इंद्रियों को अपने अधीन में रखिए। ये कबीर साहब का आदेश। गीता में भी कहा गया है, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी शराब पी लिया तो मन लगाम ढीला होगा, और जहाँ मन लगाम ढीला हुआ फिर इंद्रियां रूपी घोड़े मचलेंगे।
और इंद्रिया रूपी घोड़ों के मचलते ही शरीर रूपी रथ खाई खंदक में जाएगा। शरीर रूपी रथ खाई खंदक में गया तो आत्मा रूपी रथी को कष्ट होगा, ये गीता में कहा गया। सदगुरु कबीर ने बीजक में और भी कहा है कि संतों घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठी उठी लागे, 5 ढ्योटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे, 5 अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आपू ही आपू मुरादी, दुर्मति केर दोहागिन मेटे, ढ्योटहि चाप चपेरे, कहीं कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रारी निबेरे। यहाँ भी यही सदगुरु कबीर कहते कि वही मेरा अनुयायी है जो अपने शरीर रूपी घर की झगड़ा को निबेर लेता, वही मेरा अनुयायी। सदगुरु कहते हैं संतों घर में झगड़ा भारी। ऐ संतों, ये शरीर रूपी घर में बड़ा झगड़ा मचा हुआ है। और इस पद को, इस पंक्ति को देखने से ऐसा लगता है कि कबीर साहब कहीं बैठे रहे हों समाज के बीच में, अपने भक्तों को संबोधित करते रहे होंगे। उसी समय किसी ने आ करके कबीर साहब को कहा होगा कि कबीर साहब अमुक जगह झगड़ा हो रहा है, और झगड़ा करने वाले अमुक अमुक लोग ही हैं, कोई दूसरे नहीं है, ये बताया होगा। तो सदगुरु कबीर तो हाजिर जवाब, मतलब उनके पास तुरंत युक्ति सूझ जाती थी, तुरंत उदाहरण भी याद हो जाता था, और हाजिर जवाब देने वाले महापुरुष। उन्होंने उनको, जो कहने वाले को संबोधित करके कहा हो कि बाहर के झगड़ा को कहाँ तक देखोगे, अरे शरीर ही में तो झगड़ा मचा हुआ है, ये शरीर रूपी घर में ही झगड़ा मचा हुआ है, और झगड़ा करने वाले बाहर के लोग नहीं हैं, घर इस शरीर रूपी घर ही में है। वो कौन है? 5 ढोटा एक नारी, 5 लड़के हैं और एक वासना रूपी नारी है, और ये 6 मिल करके इस ढंग से झगड़े मचाए हैं, इस ढंग से कलह मचाए हैं कि जीव इसी में परेशान है। मान लो कोई महिला हो, भोजन का समय महिला हो, उनके 5 बच्चे हों, भोजन का समय हो, तो एक बच्चा कह रहा हो कि मम्मी आज मैं खीर खाऊंगा, दूसरा कहता हो कि मम्मी आज मैं हलवा खाऊंगा, तीसरा कह रहा हो कि मम्मी आज मैं मालपुआ खाऊंगा, चौथा कहता हो कि मम्मी आज मैं पूड़ी सब्जी खाऊंगा, 5वां कह रहा हो कि मम्मी आज मैं दाल भात खाऊंगा। तो सोचिए उस महिला को व्यवस्था करने में कठिनाई होगी ना। बस वही स्थिति इस शरीर में है। ये 5 लड़के कौन हैं? 5 ज्ञान इंद्रिय रूपी लड़के हैं। आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, और एक वासना रूपी नारी है, और 5 विषय भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 ज्ञान इंद्रिय रूपी लड़के सब अपने अपने विषय के लिए हर समय लालायित हैं। लालायित है ना। सड़क में चल रहे हैं, कोई रूपवती दिखाई दी तो आंखें खड़ी हो जाती है कि नहीं? बगल हो गई तो भी पीछे मुड़ करके देखते हैं ना। और कुरूप दिखाई दी तो खड़ी आंखें भी बंद हो जाती है। आप चलते होता है कि नहीं? तो ये तो आंख की बात है। कान की भी यही कहानी है। ज्ञान की बातें जहाँ हो रही है, सत्संग में गए हैं, बैठे हैं, नींद आने लगती है। आती है ना नींद, झपकी आने लग जाती है। कितने लोग सर झुका लेते हैं, नाक भी बजने लग जाती है। और कोई राग रंग की गाना हो गया तो, फिल्मी दुनिया की बातें हो गई तो, नाच नौटंकी हो गई तो 2 बजे रात में भी नींद नहीं, आंखें खड़ी रहती। यही तो झगड़ा है। तो कोई बाहर झगड़ा थोड़े है ये।
तो 5 ज्ञान इंद्रियां रूपी लड़के 5 विषयों के लिए हर समय ललायित थे। सद्गुरु कहते हैं जीवन में सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो इनको अपने वश में रखो। वश में रखना। देखिए बाहर में जो झगड़े होते पति पत्नी में होता है, हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, भाई भाई में हो जाता है, सास बहू में हो जाता है, गुरु शिष्य में भी हो जाता है, गुरु भाई में भी होता है, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है। किंतु बाहर के जो झगड़े हैं कुछ देर में शांत हो जाते हैं। नहीं हुआ तो पड़ोसी आ जाते हैं शांत कराने के लिए। पति पत्नी है, बगल वाले मकान में आ जाते हैं भाई कि बहुत समय हो गया आप लोग झगड़ते। खैर पति पत्नी झगड़ बीच में नहीं आना चाहिए, किंतु मैं आपका पड़ोसी हूँ इसलिए आया हूँ, क्यों झगड़ रहे हो कहकर तो शांत करके चले जाते हैं। तो बाहर में जो झगड़े हैं, घरों में जो झगड़े होते हैं, चाहे वो पिता पुत्र हो, भाई भाई हो, पति पत्नी हो, कुछ देर में शांत हो जाते हैं। और नहीं हो रहे हैं तो आसपास के लोग शांत करा देते हैं। किंतु इस शरीर में जो झगड़ा मचा हुआ है, इसको शांत कराने वाले कोई दूसरे नहीं, कोई दूसरा शांत नहीं कर सकता, इतना जाने रहे। क्योंकि बाहर के जो झगड़े हैं उसमें अन्य लोग कारण हो सकते हैं, किंतु हमारे शरीर में जो झगड़ा मचा हुआ है कोई अन्य कारण नहीं, हम ही हैं। हम हैं, खुद हमारी ही गलती है, खुद हमारी ही नासमझी है। कैसे नासमझी है? बाहर के जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं ना, इन्हीं विषयों को हम सुख मान करके पकड़ा है, सुख मान करके पकड़ा है। और जब सुख नहीं मिलता है तो झगड़ा शुरू होता है कि नहीं? जैसे उदाहरण से समझिए, पति पत्नी है, पति के मन में कल्पना है पत्नी में सुख है, पत्नी के मन में कल्पना है पति में सुख है। अब दोनों सुख के लिए एक दूसरे को स्वीकारे। अब होता है, चलता है, बहुत लोगों का जीवन चलता है, सुखद चलता है, किंतु कुछ कारण पड़ जाता है, कुछ अपना अहंकार होता है, कुछ मान्यताएं होती है, विचारों में तालमेल हो जाता है। विचारों में तालमेल हो जाता है तो तालमेल होने फिर अनबन शुरू होता है कि नहीं? झगड़ा शुरू होता है कि नहीं? और यही झगड़ा ही दुख का कारण है। एक चुटकुला याद आ गया, झगड़ा की बात आई तो पति पत्नी थे, दोनों करते थे ड्यूटी से आए, चाय बनाए, चाय बना करके डाइनिंग रूम में बैठे थे, चाय की चुस्की ले रहे थे, जलपान कर रहे थे। जलपान करते करते दोनों में बातें बढ़ने लगी तो पति ने पत्नी से कहा कि देवी, जितना सुंदर तुम्हारा चेहरा है, ऐसा यदि मन भी होता तो कितना सुंदर होता। पति ने कहा। जैसे पति ने कहा, पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, वो भी चुप नहीं रही, तुरंत उत्तर देना शुरू की कि महाशय, जितना सुंदर मेरा चेहरा है, ऐसा यदि मन भी होता तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ से शादी नहीं करता, किसी दूसरे से करता। बस यही झगड़ा का कारण होता है, यही झगड़ा, ऐसे झगड़ा। तो बाहर के झगड़े में अन्य लोग कारण हो सकते हैं, किंतु हमारे शरीर में जो झगड़ा मचा है अन्य कारण नहीं, हम ही सुख मान करके संसार के प्राणी और पदार्थों को पकड़े हुए, सुख मान करके पकड़े हैं। किंतु सुख ये भी सोच लीजिए बाहर नहीं है, सुख बाहर नहीं है। यदि पत्नी में सुख होता तो पत्नी अपने सुख को लेकर के सुखी हो जाती, पुरुष में सुख होता तो पुरुष अपने सुख को लेकर के सुखी हो जाता। तो सुख बाहर नहीं है, सुख तो है अंदर में, सुख तो है मन को सुलझाने में, सुख तो है हमारी वृत्तियां बाहर भटक रही है उसको स्थिर करने में है। अब वो काम हम करते ही नहीं हैं और चाहते हैं सुख,
तो कैसे सुख मिलेगा? तो सद्गुरु कहते हैं जीवन में यदि सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो अपने मन इंद्रियों को अधीन रखो, मतलब सुलझा करके रखो। ये सद्गुरु का आदेश। देखिए, आप इतिहास उठाकर प्रायः लोग कहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, होता है ना, पिता है तो पुत्र पर, पति है तो पत्नी, पत्नी पति पर, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि मैं अमुक के नाते दुखी हूँ, अमुक ने ऐसा काम किया, अमुक ने ऐसा व्यवहार किया, अमुक ने ऐसी बातें कह दी, इसलिए मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, रात में नींद नहीं आ रही है, क्या बताऊँ। प्रायः लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, किंतु सच पूछा जाए, ईमानदारी से कहा जाए, तो हम दुखी दूसरों के नाते नहीं, दुखी हैं तो हम अपनी कमजोरी के नाते, अपनी भूल के नाते, अपनी त्रुटि के नाते, अपने अज्ञान के नाते, दूसरों के नाते दुखी नहीं। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, देखिए रावण, राजा रावण लंका का राजा था, लंका का प्रथम नागरिक था वो, और वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है कि उसके रंग महल में एक से एक सुंदरियां थी, और लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में कि रावण के रंग महल में जितनी सुंदरियां थी सब रावण के बल और पौरुष को देख करके आई थी। उसमें एक सीता थी जिसको उन्होंने जबरदस्ती करके लाया था। ये बताइए, जब एक से एक सुंदरियों में रावण को संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली, तो क्या सीता से उनको संतोष हो जाता? किंतु किया, और इसी का ही परिणाम है कि रावण के जीवन में दुख मंडराए। सीता को हर करके लाए, दुख मंडराए, और लंका के जितने बुद्धिजीवी थे सब एक ओर से समझाए कि पराई स्त्री का हरण ठीक नहीं, सीता को लौटा दीजिए। किंतु रावण ने कहा मैं टूट सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ। और परिणाम क्या हुआ आज आप देख लीजिए। रावण का नाम इतिहास के पन्नों में बदनाम हो गया है कि नहीं? रावण का नाम आप देख लीजिए, गांव गांव में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम के लड़के मिलते हैं, किंतु रावण, कंस और दुर्योधन, ये 3 नाम के लड़का मिलना दुर्लभ है। कहीं हो अपवाद स्वरूप, वो चर्चा में नहीं है। तो देखिए, आदमी का जब कर्म खराब होता है तब उसका जीवन कैसे खराब होता है, और इतिहास के पन्नों में कैसे उसका नाम बदनाम होता है, ये आप हम रावण के जीवन से अच्छी तरह से शिक्षा ले सकते हैं। आज आदमी हाल को ठीक करना चाहता है और चाल ठीक नहीं करता है। जब चाल ठीक नहीं होगा तो हाल कैसे ठीक होगा? चाल के अनुसार ही तो हाल बनेगा। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, यदि आप हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र रखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी गंदी आदतों का सुधार करें और अपने मन इंद्रियों को अपने अधीन रखें। आप देख लीजिए, राजा दशरथ को किसने दुख दिया था? रामायण के अनुसार मैं कह रहा हूँ। जब कैकेयी की शादी राजा दशरथ से हुई थी, तो कैकेयी के पिता कैकेय नरेश ने राजा दशरथ से कहा था कि कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुआ बच्चा अयोध्या के राजगद्दी का मालिक हो, यह आप स्वीकारें, तभी कैकेयी की शादी आपसे हो सकती है। ये रामायण में लिखा हुआ है, और इस बात को राजा दशरथ अच्छी तरह से जानता है। फिर भी राम के मोहवश भरत की अनुपस्थिति में, भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में वो राम को राज तिलक दे रहे हैं। घर में एक छोटा सा फंक्शन होता है,
बच्चे का मुंडन संस्कार या और कुछ, तो घर वाले सोचते हैं कि घर के सभी सदस्य इकट्ठे हों। और अयोध्या में सत्ता परिवर्तन हो रहा है और राजा दशरथ के 4 लड़के हैं, 2 बाहर और 2 अयोध्या में, 2 अयोध्या में 2 बाहर, और वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, राम को राजगद्दी दे रहे हैं। ये राम राजा दशरथ की कमजोरी और यही भूल, यही कमजोरी उसके दुख का कारण बना है। यही भूल ही, और यही भूल ही उसको रुलाया है। और अंत में जैसे पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मरती है, ऐसे राजा दशरथ मोहवश राम के बिना तड़प तड़प करके मर गए, कोई काम आने वाला नहीं। वो तो राजा थे, ये राजा थे, धैर्य रखते, रथ में बैठ करके चले जाते जहाँ राम होते, जहाँ राम थे चले जाते, मिलजुल जुलाते, किंतु मोह दुख का कारण है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे जीवन में जो दुख आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो विपदाएं आ रही है, इसका आ रही है, ये दूसरों के नाते नहीं है, नाते नहीं है, दुख है हमारी कमजोरी के नाते, अपनी त्रुटि के नाते। इसीलिए कहा गया है कि तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल, और अपनी फैल मिटाए लो, और गली गली कर सैर। सद्गुरु कहते हैं कि इस संसार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है। तुम्हारा दुश्मन यदि कोई है तो तुम्हारी गंदी आदत, गलत स्वभाव, गलत चिंतन, बस उसे दूर कर दो, फिर गली गली सैर करो, सफ़र करो, कोई रोकने वाला नहीं। आज देख लीजिए, आदमी कोई भी गाड़ी चलाएगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, बिना ब्रेक का आदमी गाड़ी नहीं चलाना चाहता। आदमी जैसे चाबी गाड़ी में डालेगा, गाड़ी में डालते ही सबसे पहले वो ब्रेक चेक करता, ब्रेक सही है कि नहीं। ब्रेक सही है तभी गाड़ी स्टार्ट करेगा, अब ब्रेक सही नहीं है तो ये नहीं करेगा, वो छोड़ देगा कि गाड़ी का ब्रेक सही नहीं है, कहाँ ये एक्सीडेंट कर दे, होता है कि नहीं। तो बाहरी गाड़ी को आप हम बिना ब्रेक का चलाना नहीं चाहते। जीवन भी तो गाड़ी है ना, गाड़ी है। आप हम सोचें, क्या इस जीवन गाड़ी में कोई ब्रेक है, कोई लगाम है, कोई संयम है? कोई लगाम नहीं, कोई हाँक दिए, किधर जा रहे ये कोई पता नहीं है। न तो खान पान का ठिकाना है, न उठने बैठने का ठिकाना है, न सोने बैठने का ठिकाना है, कहाँ ठिकाना है ये? आप देख लीजिए, जो पशु मांस खाते मांस ही तक सीमित है, जिस दिन मांस नहीं मिलेगा भूखा रह जाएगा। रह रहा है कि नहीं? भूखा रह जाएगा। किंतु अन्य चीज खा, किंतु ये मनुष्य ऐसा पशु है, दाल भात तो खा रहा है और बकरा मुर्गा भी साफ करता चला जा रहा है। खा रहा है कि नहीं? चलो, जो लोग मांस खाते हैं वे लोग कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं। ये तंबाकू खाने वाले, बीड़ी पीने वाले क्या कहेंगे हम निकोटीन खाते हैं। जितने भी दुर्व्यसन नाम की चीज़ हैं, सब में निकोटीन नाम का जहर है, और लिखा भी है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। अब पी कौन रहे? पढ़े लिखे लोग ही पी रहे हैं उस। तो आदमी कितना भटका हुआ है, जिब्भा भटका हुआ है, समझ भी तो नहीं पा रहे हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आदमी, आप देख लीजिए, किसी बैल को मुख से धुआं उड़ाते आपने नहीं देखा होगा, किसी गदहा को बोतल उड़ेलते हमने नहीं देखा, देखा है? और मनुष्य इस सृष्टि का प्राणी है, उड़ेल रहा है। गोस्वामी जी ने रामायण में क्या कहा है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और पाकर के वही तो कर रहे हैं। आदमी कितना गिरा हुआ है। अब सोना चाहिए, देखिए आज की दिनचर्या है, दिनचर्या है, सोना चाहिए 10 बजे 11 बजे सो जाना चाहिए। तो जिस समय सोना है मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। अब सोचिए, सोने के समय आप मोबाइल चलाएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे? और सुबह उठ भी गए तो सुबह उठ करके आँख को मलेंगे कि नहीं, नींद आ रही कह कर,
हो तो रही यही रहा है। दुनिया तो बिगड़ी है। दुनिया छोड़ करके जो अध्यात्म मार्ग में चलने वाले वे लोग भी संयम में नहीं हैं। बहुतों को देखा गया है ऐसे। जिस समय सोना है मोबाइल चला रहे हैं, बाकी जिस समय सेवा का काम है, पढ़ाई लिखाई है, उस समय सो रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो आदमी कितना, क्यों? संयम नहीं है, लगाव नहीं हमारे जीवन में। इसीलिए तो हमारे जीवन में दुख है, विपदाएं हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जीवन में यदि सुख चाहते हो तो संयम रखो। एक उदाहरण याद आ गया। उदाहरण आप लोग अनेक बार सुने होंगे, मैं सुना देता हूँ। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों वनवास काल में थे। वनवास काल में थे, घूम रहे थे। 14 वर्ष का वनवास था, निकले हुए थे। घूमते घूमते एक बार एक जंगल में पहुँचे तो जंगल का दृश्य बड़ा मनोरम था। पास में नदी बह रही थी और मतलब फल लगे हुए थे, कंदमूल फल लगे हुए थे। वनवासी थे, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कंदमूल खा करके गुजारा करना था, 14 शर्त था। तो एक जब जंगल में पहुँचे तो वहाँ के दृश्य को देख करके राम बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के कहने लगे लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, इस जंगल का दृश्य बड़ा मनोरम है। नदी है, फल, कंदमूल फल भी है, यहाँ बहुत है, और हम लोग वनवासी हैं, नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अच्छा हो कि इस वर्ष का चौमासा इसी जंगल में बिता लिया जाए। किंतु किसी के राज्य में बसना हो तो उस राज्य के राजा को पूछ करके बसना चाहिए, ठहरना चाहिए। जाओ इस जंगल के राजा को पूछ करके आओ कि हम लोग इस वर्ष का चौमासा इसी जंगल में बिताना चाहते हैं, पूछ लीजिए। लक्ष्मण गए। जंगल सुनसान था, घूम रहे थे, वहाँ कोई मनुष्य नहीं मिला। अंत में उदास होकर के लौटा तो एक वृक्ष की एक डगाली में एक बानर बैठा हुआ था। तो उसको देख करके लक्ष्मण ने सोचा कि मनुष्य तो कोई दिखाई नहीं दिया, ये बानर ही, इसी को ही मैं इस वन का राजा समझ लूँ। कह करके उनसे निवेदन किया, पूछा कि हे बानर राज, हम लोग इस जंगल में झोपड़ा बना करके कुछ माह रहना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है? जैसे उन्होंने कहा वैसे वो बानर अपने चंचल और चपल स्वभावश, बानर चंचल होता है और चपल होता है, दोनों होता है। तो चंचल और चपल स्वभावश एक हाथ में अपने जीभ को पकड़ा और दूसरे हाथ में पेशाब इंद्री, और दोनों को लक्ष्मण को दिखाया और जिस डगाली में बैठा था मचल करके दूसरी डगाली में बैठ गया। जब इस दृश्य को देखा तो लक्ष्मण एकदम उत्तेजित हो गया कि मैं तो इस बानर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये बदतमीज बानर मेरा अपमान कर रहा है। कह करके तुरंत धनुष बाण उठा लिया वो मारने के लिए। फिर उसके मन में हुआ भैया ने आज्ञा लेने को कहा, मारने को नहीं कहा, आप गलत ना हो जाए कहा करके अंत में धनुष बाण समेट करके उदास हो करके राम के पास पहुंचा और पहुंचते ही झल्ला करके कहा कि मनुष्य रूप में मनुष्य तो मुझे कोई नहीं मिला, एक बानर मिला, उनसे रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मेरा अपमान किया। राम ने कहा क्या अपमान किया? लक्ष्मण ने हकीकत को बताया। जैसे लक्ष्मण ने हकीकत को बताया, राम ने कहा लक्ष्मण, उस बानर ने तुम्हारा अपमान नहीं किया, उस बानर ने तुम्हें बहुत बड़ी सीख दी है। यदि उस बानर को मारे होते तो तुम्हें पाप लगता। उस बानर ने तुम्हें सीख दिया है कि जो आदमी इन दोनों को वश में कर ले, जीभ को वश में कर ले और पेशाब इंद्री को वश में कर ले, वो कहीं भी घूमे, कहीं भी झोपड़ा बनाए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और यही दोनों तो वश में नहीं है ना, इसीलिए तो सारे पाप हो रहे हैं। इसीलिए तो अच्छे अच्छे अपने को संत और अवतारी पुरुष कहलाने वाले जेल के हवा खा रहे हैं। इसीलिए ही तो राम रावण का युद्ध हुआ है, इसीलिए तो कौरव पांडव का युद्ध हुआ है। गुरुजी कहा करते थे झगड़े के 3 जर जोरू और जमीन।
यही तो झगड़े का कारण है। गुरु जी का एक कोटेशन है, यही तो विवाद का कारण है। तो सद्गुरु कहते हैं यदि जीवन में सुख चाहते हो, यदि जीवन में शांति चाहते हो तो खोरी को मना करके रखो, अर्थात अपने मन इंद्रियों को अपने अधीन रखो। क्यों? यही बाहर भटक रही। तो एक कबीर साहब की वाणी बीजक का है, तो इस पर मैं कुछ देर निवेदन किया। बस मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कार्यक्रम समापन